हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में कि रिव्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन हैं और उसका क्या यूज है। वो एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया है प्रूफिंग ग्रुप। तो चलिए, प्रूफिंग ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसको समझिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर, सेकेंड डिफाइन, थिसारस और उसके बाद से वर्ड काउंट। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और समझते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया भी था कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट क्या होता है, F7। क्या होता है F7। अगर जो नोट नहीं किया होगा नोट कर लेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर मतलब उसे बोलते हैं स्पेलिंग चेक। उसके लिए शॉर्टकट की होता है F7। लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया होगा तो नोट कर लेना। अब इसका यूज क्या है, चलिए इसको समझते हैं एक करके और जानते हैं। चलो ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आ रहा हूं। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैंने शुरुआत में इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो अगर उसमें कोई स्पेलिंग गलत होता है तो उसके नीचे देखिए रेड लाइन आता है। याद है आप लोग? ठीक है। और मैंने इसके बारे में बताया भी था। और सेंटेंस में दिक्कत होती है तो हमारा ब्लू लाइन आता है। ठीक है। और 7 हो तो उसमें ग्रीन लाइन आता था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उस ऑप्शन का यही यूज है कि अगर कुछ लिख रहे हो और उस स्पेलिंग को गलत बताया जा रहा है या उससे रिलेटेड आप कुछ सजेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चेक स्पेलिंग और स्पेलिंग एंड ग्रामर का इस्तेमाल करो। और शॉर्टकट की उसके लिए सेव है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वैसे सपोज ठीक है बाबू, ऐसे टाइप किया। हमें तो लिखना था कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमने गलती से गलत कर दिया या वैसे मैं आपको बताने के लिए गलत किया हूं तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा। रेड देखो यहाँ पे दिख रहा आपको। मतलब इसका मतलब यह है कि इसके हिसाब से मतलब इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपने जो स्पेलिंग लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है ये गलत। तो जब आप लोगों ने बताया था शुरुआत में कि आप इसी पर राइट क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड सजेशन देगा। देखो लिखा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। अगर मेरे हिसाब से ये सही है इसको ऐड कर देंगे, इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर देंगे, और इसमें से ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड भी कर देंगे। तो वही काम अगर मैं यहां से करना चाहता हूं तो सेलेक्ट करूंगा और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद से वही सजेशन यहाँ पे भी देगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट चेंज कर दीजिए या जहां जहां वहां वहां चेंज कर दीजिए, या इग्नोर कर दीजिए, या इग्नोर ऑल कर दीजिए, या ऐड कर दीजिए। सेम वो ऑप्शन जो राइट से आता है वो सेम ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो चलो, मुझे कॉन्फिडेंट ही लिखना था, सेलेक्ट किया और ऐड नहीं करना, इस चेंज कर देना है बस। यस हो जाएगा, मैसेज आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ओके, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बस यही यूज है, दूसरा कोई यूज नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग कुछ भी लिखोगे सजेशन देगा, जहां जहां गलती होगा आप सुधार कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है हम लोग से स्पेलिंग गलत हो जाता है। ठीक है, बार बार ऐसा आता है, सबके साथ आता है। ठीक है, तो अगर लिखते समय ऐसा दिक्कत आ रही है तो आप सुधार कर सकते हो जाएगा बाबू। चलिए, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है डिफाइन। ये नॉर्मल काम नहीं करेगा, इसको परचेज करना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं बता सकता हूं इस समय। ठीक है, या पेंडिंग में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना अगला ऑप्शन सीखते हैं थिसारस। शॉर्टकट लिखवाया होगा इसके लिए, क्या होता है बताइए। शिफ्ट प्लस F7 नहीं लिखवाया हो? तो लिख लो थिसारस, शिफ्ट प्लस F7। देखो THESAURUS
SAU, चलो लिख ही दे रहे हैं। हो जाएगा बाबू। चलिए अब देखिए थिसारस ऑप्शन करेता क्या है और इसका यूज क्या है। मतलब अगर कोई हम वर्ड लिखते हैं और उसी से सिमिलर वर्ड और हमको पता करना हो, आप लोग पढ़े होंगे सिनोनिम एंटोनिम, पढ़े हो ना। तो अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में और भी जाने तो और किस किस नाम से जानते हैं, तो उसके लिए आप लोग थिसारस ऑप्शन का इस्तेमाल करो। जैसे मैं अगर बोल दूं ट्रू, तो ट्रू का क्या क्या बोल सकते हैं बताओ। हाँ, करेक्ट बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं, बोलो और प्रॉपर, एग्जैक्ट, ठीक है, करेक्ट, रियल, प्रॉपर, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनको ट्रू के नाम से जानते हैं। मतलब कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में और जानना है कि और किस किस नाम से लोग जानते हैं या इसको जाना जाता है, लोग बोलते हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, थिसारस। ठीक है, तो बस सिंपल सा मतलब है। जैसे मैंने आपको देखो दो चार लोग आप जानते हो, कुछ हम और लिख देते हैं और इसको देखते हैं ये चेक करके बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मैं लिख दिया यहाँ पे ट्रू, टाइप किया, बस यहाँ पे क्लिक किया तो देखो बता रहा फैक्चुअल, करेक्ट, एक्यूरेट, राइट, एग्जैक्ट, रियल, स्पॉट ऑन, प्रॉपर। और एंटोनिम्स बता रहा फॉल्स। दिख रहा है आपको। तो ये ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। और भी नीचे दिया है देखो, क्लियर है। तो वैसे अगर किसी वर्ड के बाद, चलो मान लो हमको चेक करना किसको, सीपीयू, आप लोग जानते हो ना सीपीयू। चलिए देखते हैं, देखो इतने नामों से जाना जाता है। माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, मेमोरी चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो चिप, माइक्रो प्रोसेसर, तो समझ लो। ऐसे भी किसी वर्ड के बारे में जानना है, कंप्यूटर, प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, कॉम्पटॉप। फिर आपको तो ऐसे कंडीशन में इस ऑप्शन का यूज करते हैं, बस इसके अलावा और कोई यूज नहीं। नेक्स्ट अगला है, वो है वर्ड काउंट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइप कर देते हैं और उसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ टाइप किया, थोड़ा बड़ा कर दी। ठीक है बाबू, अगर टाइप करने के बाद उसको चेक करना है रियल में या सही ट्रांसलेट कर रहा है कि नहीं, गलत कर रहा है कि क्या है। तो चेक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, बस यहाँ पे क्लिक। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे सर्च फॉर में आ गया रामी जी गुड बॉय। ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्राम दे रहा है, इंग्लिश है, पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। फ्रांस से रिलेटेड करना है तो कर लीजिए, नहीं सर मुझे तो हिंदी में करना है। नीचे आऊंगा, देखो यही पे ऑप्शन आता हिंदी, क्लिक किया, डाटा इंसर्ट होगा, देखो राम लिख के आया, धीरे धीरे बॉक्स बन गए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंसर्ट करा दे।
अरे बाबू, तो ऐसे अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट कर सकते हो, या मान लो ये लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करना है, अंडू करते हो थोड़ा सा। अब उर्दू में करो तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तुम ही पढ़ना उर्दू। ए शांत रहो। अरे सेलेक्ट हो जाओ यार, पढ़ो तो। लो, अरे यार देख लिए तो पढ़ लिए ना। ठीक है, अगर मैं अभी प्रोजेक्टर बंद कर दूं और मैं खुद लिख के ट्रांसलेट कर दूं तो मैं हर बार पढ़वाता हूँ, मैक्सिमम को नहीं पढ़वाता। ठीक है, ये देख ली तो लग रहा है सर लिखा है राम, ठीक है गुड बॉय, ठीक है तो राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन रियल में अगर मैं कुछ लिख के पढ़वाऊं ये उर्दू में सेंटेंस सही से नहीं लिखा है, पढ़ के देखना उर्दू वाले, देखिए सब सही लिखा है। चलिए ठीक है, और गलत नहीं लिखा है। ठीक है ना, कुछ कुछ सही लिख के दिखाएं, आप लोग पढ़ के बता देंगे क्या लिखा है। चलिए कितने हैं उर्दू पढ़ने वाले, हाथ उठा पहले। अब कोई नहीं बताएगा। अरे यार मुझे इंग्लिश हिंदी आता है, तो अभी मैं इंग्लिश में लिख के प्रोजेक्टर बंद कर दूंगा, ठीक उसको ट्रांसलेट कर दूंगा उर्दू में, अब पढ़वा दूंगा क्या लिखा है, तो मैं जानता हूँ क्या लिखा हूँ। ठीक है, देखते हैं सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो, यह तरीका है। चलो चेक क्या करें, सब लोग गलत बताएंगे, जानते हो, क्योंकि वो चेक करेंगे कहेंगे सर मंत्राए नहीं पता चल रहा, अली बेते से ये सब दिखेगा। चलो बाद में चेक करते रहना, आगे बढ़ते हैं। ट्राई क्या करें हम, देखो जो हमारा यह ट्रैक चेंजेज ऑप्शन दिया है, इसका सिंपल सा यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका इस्तेमाल तो हमेशा करें। क्यों करेंगे, क्यों देखो यहाँ पे लिखा है ट्रैक चेंजेस मीन्स अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करके रख लेते हैं और हमको यह ट्रैक करना हो या पता करना हो, ट्रेस करना हो कि मेरे लिखने के बाद मेरा जो डाटा बना हुआ है उसमें अगर कोई आता है और उसमें कुछ चेंजिंग कर देता है तो हमको पता चल जाए, इसके लिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का प्रयोग किया। सिंपल सा मतलब है, हमने मेहनत करके एक नोट्स तैयार किया, मेरे साथ ही कोई काम करता है, जब भी मैं चला जाता हूँ मेरा वो फाइल खोलता है, उसमें कुछ लाइन कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड डिलीट कर देता है। फिर से दिक्कत क्या होती है कि आगे चल के फिर से हमको ही बनाना पड़ता है, या उसके चलते हमको डांट सुनना पड़ता है, या सब बना दिए बुक ही जब लोग पढ़ रहे हैं तो गलत निकाल रहे हैं, यहाँ गलत है यहाँ गलत है यहाँ गलत है। ठीक है, और मैंने खुद सही सही बनाया था, मैंने गलती किया नहीं था, 3-4 बार मैंने वेरीफाई किया था। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको लग रहा है आपके साथ आपके ऑफिस में आपकी उस कंपनी में उस फर्म में आपके कई सारे दुश्मन हैं, ठीक है, जो आपका भला नहीं चाहते, ठीक है, आप करोगे सही और बस नीचे दिखाने के लिए वो गलत करके चले जाते हैं कि हमारा फ्रेंड को डांट में मजा आया, ठीक है, पड़ोसी से ज्यादा जलन होता है। ठीक है, तो यही तरीका है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि बाबू कि अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है कभी कोई जरूरी नहीं इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ऑन कर दीजिए, पासवर्ड लगा दीजिए। होगा क्या, मतलब ऑन कर देंगे तो अगर जाहिर सी बात तो चेंज करना जानता है तो बंद करना भी जानता होगा, ठीक है, अगर पढ़ा है तो बंद भी कर सकता है, इसके लिए ऑप्शन दिया पासवर्ड का, मतलब एक बार ऑन करके चले जाएंगे जब तक हम खुद पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वह ठीक है ऑन कर देंगे, अब बाद में जो लिखेगा तो पूरा एरर आ जाएगा और आपको तुरंत पता चल जाएगा उन्होंने क्या चेंज किया है, डिलीट करेगा वो भी एरर आ जाएगा, मतलब कुछ भी हमारे लॉक करने के बाद से करता है सब एरर तुम्हें दिखाई देगा। अगर वो कोशिश में करता है बंद करने का, बंद नहीं होगा, कलर चेंज करने का कोशिश करेगा कलर चेंज नहीं होगा, तो यूं कह लो ठीक है सिक्योरिटी दृष्टि से ऑप्शन को दिया, जिसे क्या डिलीट भी करोगे तो बस वो डिलीट होगा नहीं, वो रेड में आ जाएगा और बीच में लाइनिंग आ जाएगा, वो हटेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन इस्तेमाल करते किसका, ट्रैक चेंजेस।
इसका ट्रैक चेंज इसका करके दिखाऊं? चलिए देखते हैं। कंट्रोल एन इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन बंद। मैं बंद क्या और बना लेते 5 पिच। सपोज मैंने लगभग 3-4 दिन मेहनत किया और 4 पेज का एनिमेटर बना दिया। अब दिक्कत होती क्या है कि जब भी मैं बना के जाता हूँ 20 से आता है कोई और 20 से क्या करता है, अब ये पैराग्राफ ही डिलीट करके चला गया तो क्या करेंगे? अब एक तो है कि बहुत हमको पता चल रहा है तो जाएंगे रेफरेंस में रिव्यू में क्लिक करके देख लेंगे, नोट कर लेंगे, लाइन इतना लिखा था, पैराग्राफ इतना लिखा था, वर्ड इतना लिखा था, तभी तो चेक कर पाएंगे जी। अब कोई जरूरी है वो बढ़ा भी सकता है उसको डिलीट करके उतना ही, ये गलत हो जाता है। इसके लिए हम आते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ऑन कर दिया। अब देखो ऑन करने से फायदा क्या होगा, अगर वो सेलेक्ट करता है पूरा डिलीट करने की कोशिश कर रहा है तो देखो यहाँ पे मार्क लग गया, लग गया। अब तो सर अभी तो कहे आप डिलीट होगा नहीं, होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल मार्क लिया है। हम कर देंगे आर मार्क, देखो दिखेगा, दिख रहा है आपको? मतलब जो भी डिलीट किए सब आ रहा है। चलो बीच में कोई वर्ड यहाँ पे जो पार्ट्स था इसको मैंने डिलीट करना था, देखो नहीं डिलीट होगा। या बीच में यहाँ पे कोई वर्ड हमको ऐड करना है, मैंने यहाँ पे देखो कुछ भी वर्ड ऐड कर दिया, वर्ड ये भी हाईलाइट हो रहा है, तो जैसे अगर चेंज करने जाएगा खुद परेशान हो जाएगा। क्या बात है कि सब है ब्लैक में और यह है रेड में, तो कई लोग दिमाग लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और जाके कहेगा अंडरलाइन हटा दे यहां से, कि नहीं हटेगा। कलर चेंज कर दे, कलरों चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहां सबने लगाया है। ठीक है, हाँ कुछ लोग ये दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे उसको पता ना चले, आज गलती करने दो, देख रहे कितना गलती कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार गलती लोग करेंगे तुरंत डर के भाग जाएंगे और फिर से गलती करे नहीं छोड़ के चले जाएंगे। हम सोच रहे चोर को पकड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रिव्यू पे आएंगे, जो आल मार्कअप है ना हम कर देंगे बस क्या, नो मार्कअप। अब वो चेंज करता जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा हमको। देखो कुछ पता चल रहा है, अगले दिन जब आएगा या मैं आऊंगा, आप चेक करना चाहते हैं बस कर देंगे आल मार्कअप, तो सब जहां जहां डिलीट हुआ वो सब पता चल जाएगा। अब तो सर वो भी तो कर सकता है, नहीं बाबू हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसको लॉक कर सकते हैं। अब लॉक क्या, तो पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ओके। अब बंद करना चाहेगा, देखो ये ऑप्शन ही गायब हो जाएगा, नहीं दिख रहा बाबू। अब वो चाह के भी इसको बंद नहीं कर सकता है, बंद अब चाह के क्या कोई भी नहीं बंद कर सकता है जब तक पासवर्ड ना डाले। मैं भी आऊंगा तो मैं भी लिखूंगा तो एरर है, या नहीं हमको पहचान आ गई मेरा बॉस आ गया चलो सही कर दे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लॉक को तोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लॉक को तोड़ा, ओके किया और यहाँ पे आया, इसको बंद किया। अब चाहे डिलीट करो चाहे कुछ ऐड करो, अब कोई एरर आने वाला नहीं है। अब कहोगे सर फिर से यहाँ पे मार्कअप के क्लिक करके चेक कर ले, तो कोई मतलब नहीं है, जब तक ऑन है और इसके नजर में जितना चेंज हुआ है, ठीक है, जब तक ऑन था तब तक कहीं बताएगा, अगर बंद है तो नहीं बताएगा। क्लियर है, कर ले जाओगे। तो चलो आप कुछ ऑप्शन दिए इससे रिलेटेड वो सीख लेते हैं। किसको बुला जाएगा, खड़े हो जाओ। चलो ठीक है।